नमस्कार, मैं आरपी गुर्जर आप सभी का सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज लेके आया हूँ एमएससी प्रीवियस मैथ का पेपर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, जिसकी यूनिट है फर्स्ट। यानी 3 यूनिट तो इसमें पूछी जाती हैं टोपोलॉजी बुक से और 2 यूनिट पूछी जाती है लैब्सक्यू मेजरेबल बुक से, जिसकी पहली यूनिट का नाम है मेजरेबल सेट। मेजरेबल सेट इसकी पहली यूनिट का नाम है और आज हम यही यूनिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे 2 मेन डेफिनेशन जो आने वाली थ्योरमों को सॉल्व करने के लिए काम में ले जाएंगे। देखिएगा, आप सबसे पहले बात करेंगे रिंग ऑफ ए सेट। इसके बाद में दूसरी जो डेफिनेशन है वो एल्जेब्रा ऑफ ए सेट। इन दोनों डेफिनेशनों पे आधारित हम एक थ्योरम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा, इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरे सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग। लैब्सक्यू मेजरेबल बुक की जो पहली यूनिट है मेजरेबल सेट, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फर्स्ट है रिंग ऑफ ए सेट। रिंग वैसे तो आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अच्छी तरह सुना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पे देखिएगा रिंग ऑफ ए सेट क्या होता है। सबसे पहले हम एक्स एक क्या लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट एक बार समझ लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। आर क्या होगा, आर बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सबसेटों का कलेक्शन होगा आर। तो फिर हम आर को क्या बोलेंगे, आर इज कॉल्ड रिंग ऑफ ए सेट, रिंग ऑफ ए सेट एक्स इफ, यदि ये 2 कंडीशनों को सेटिस्फाई करे तो हम आर को क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ ए सेट। पहली कंडीशन क्या है, यदि ए आर में बिलोंग कर रहा है और बी भी क्या करता है, आर में बिलोंग करता है, तो फिर इन दोनों का यूनियन भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये पहली कंडीशन बोलती है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, यदि ए आर में बिलोंग कर रहा है और बी भी आर में बिलोंग करता है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट, तो हम बोल देंगे वो सेट क्या है, रिंग ऑफ ए सेट है। ये रिंग ऑफ ए सेट के बारे में कुछ था। अब इसको लिखना कैसे है वो देखना। देखिएगा, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। आर क्या है, सबसेट का कलेक्शन है, एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। देन आर इज कॉल्ड रिंग ऑफ ए सेट इफ फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी किस में से हो, आर में से हो, तो हम आर को क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। देन टू फॉलोइंग कंडीशन आर होल्ड, यानी 2 कंडीशनों को सेटिस्फाई करे तो हम आर को क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे।
कंडीशन पहली क्या है, ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग आर एंड बी बिलोंग आर, देन ए यूनियन बी आर में बिलोंग करना चाहिए। किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है और बी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये था रिंग ऑफ ए सेट के बारे में। दोबारा देखिएगा, एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, और आर क्या है? कलेक्शन है, एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। तो हम आर को क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ ए सेट बोलेंगे अगर वो दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है। पहली कंडीशन है ए भी आर में है और बी भी आर में से है, तो ए यूनियन बी भी किस में होगा? आर में से होगा। दूसरी कंडीशन बोलती है अगर ए आर में है, बी आर में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ये डेफिनेशन हम थ्योरम में यूज लेंगे। इसके बाद में एक डेफिनेशन और लिखाता हूं, फिर हम थ्योरम की क्या करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, एक बार वीडियो को पुश करके आप इसे उतार भी सकते हो। पहली यूनिट है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। अब आपका सिलेबस 50% कर दिया गया है, आपको ओनली 3 यूनिट पढ़ने में आपकी 100 बन जाएगी। तो आप ये यूनिट बहुत इजी यूनिट है और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी, तो ये यूनिट आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब मैं अलजेब्रा ऑफ ए सेट बताता हूं, आप इसे उतार लीजिए, पुश करके वीडियो को उतार लीजिए। डेफिनेशन दूसरी आती है, अलजेब्रा ऑफ ए सेट। ये भी एज इट इज रिंग ऑफ ए सेट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? इसमें हम बोलेंगे ए तो आर में से होगा, पहली कंडीशन तो सेम रहेगी, ए आर में से होगा और बी भी आर में से होगा। जो कंडीशन रिंग ऑफ ए सेट में हम पढ़े थे वही कंडीशन यहां पे होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि ए आर में है और बी भी आर में है, तो ए यूनियन बी भी किस में होगा? आर में से होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है कि ए आर में बिलोंग करता है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी आर में बिलोंग करेगा। ये कंडीशन ये थोड़ी डिफरेंट है। रिंग ऑफ ए सेट में था कि ए बी आर में है, बी भी आर में है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी आर में होगा, लेकिन यहां पे है ए आर में है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बी आर में होगा। देखिएगा इसे लिखते कैसे हैं, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन empty set and R be the collection of subset of X। ठीक है, क्या है? X नॉन एम्प्टी है, R कलेक्शन है सबसेट ऑफ X, देन R is called algebra of a set, algebra of a set X। यदि पहली कंडीशन है ए आर में बिलोंग करना चाहिए और बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। ए यूनियन बी भी किस में बिलोंग करेगा? आर में। ये की ये कंडीशन हमने रिंग ऑफ ए सेट में पढ़ लिया है और वही कंडीशन यहाँ पे। दूसरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है कि ए तो आर में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन, दोनों कॉन्सेप्ट आपको थ्योरम में यूज करने होंगे, और जो पहली थ्योरम है मेजरेबल सेट यूनिट की, वो इसी पे डिपेंड है और इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा पहली थ्योरम क्या बोलती है। थ्योरम नंबर 1,
ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट एक्स, ऑफ सेट एक्स इज algebra, is algebra, is algebra of x, of x if and only if, if and only if it is ring, it is ring, it is ring of x and of x and containing, ये थ्योरम फर्स्ट है आपकी। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है, एक कलेक्शन है सबसेट ऑफ सेट एक्स का, एक हम कलेक्शन लेंगे एक्स के सबसेट का, ठीक है। तो इज अलजेब्रा, और वो कलेक्शन क्या होगा, अलजेब्रा होगा। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है कि हम इसका कन्वर्सली पार्ट भी प्रूव करना होगा। हमें क्या करना होगा, इसका जो कन्वर्सली पार्ट है वो भी प्रूव करना होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हमें थ्योरम में दे रखी है। इट इज रिंग, क्या है, रिंग है, कौन है, जो इसका सबसेट है ऑफ एक्स, एक्स का जो सबसेट है वो रिंग कहलाएगा, और एक्स को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ में दिया हुआ लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, दिया हुआ लिखते हैं। यानी अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो थ्योरम को प्रूफ करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी और बहुत इजीली थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखिएगा, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड एक सबसेट मान लेते हैं R, एंड R बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट X, ऑफ सबसेट X का R एक कलेक्शन मान लेते हैं, ऑफ सबसेट ऑफ X का, ऑफ X का। देन वी प्रूव दैट, देन अब हमें प्रूव करना है, वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इट इज रिंग ऑफ एक्स, आर इज रिंग, रिंग ऑफ एक्स, आर क्या है, रिंग है किसकी, एक्स की, एंड कंटेनिंग, टी ए, कंटेनिंग एक्स, और एक्स को कंटेन कर। ये तो हमें दिया हुआ था, इसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेट एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी होगा तो उसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और आर क्या है, कलेक्शन है सबसेट के सेट का। देन हमें प्रूव करना है, ये दिया हुआ है कि इट इज रिंग ऑफ एक्स एंड कंटेनिंग एक्स, ये हमें दिया हुआ था। इसको सोल्व करने में, लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें अलजेब्रा दे रखा है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अलजेब्रा ऑफ ए सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से हम इसे सोल्व करेंगे। बाय कंडीशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ ए सेट, बाय कंडीशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ ए सेट, अलजेब्रा की दो कंडीशन थी, उन कंडीशनों से हम इसको रिंग प्रूव करेंगे। पहले एक बार इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं। बाई कंडीशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ ए सेट, इसकी कंडीशन क्या है, देखिएगा। पहली कंडीशन है कि ए बिलोंग करता है आर में और बी भी बिलोंग करता है आर में, देन ए यूनियन बी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग करता है आर में, देन एक्स कॉम्प्लीमेंट ए भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अब देखिएगा, हमें रिंग प्रूव करना है, इसकी सहायता से क्या प्रूव करना है, रिंग। रिंग की पहली कंडीशन तो क्या है, सेम है, तो इसको तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, हम करेंगे सेकंड से, इसको प्रूव करेंगे। नाउ ए बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग करेगा आर। देखिएगा,
ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग करेगा। तो एक तो दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका भी हम यूनियन किस में बिलोंग करेगा, आर में, क्योंकि इसका और इसका यूनियन किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तो इन दोनों का यूनियन भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो देखिएगा ए यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x में से a को घटाया और x में a को जोड़ दिया, तो हमें वापस क्या मिलेगा, x मिलेगा। यानी x में पहले a को घटा दिया और x में फिर a को जोड़ दिया, तो हमें वो ही सेट दोबारा मिल जाएगा। देखिएगा यहां से x किस में बिलोंग कर गया, r। हमें थ्योरम में दे रखा था कि यह भी सिद्ध करना है कि जो r है वो x को कंटेन करना चाहिए, तो ये तो प्रूफ हो गया कि r x को कंटेन कर रहा है। अब प्रूफ करेंगे, नाउ वी नो दैट, नाउ अब क्या प्रूव करेंगे, रिंग प्रूव करेंगे। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट b इक्वल होगा a इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट b की, हम ये जानते हैं। और ये कैसे होगा ये आपको बताऊंगा। देखिएगा, इसको मैं आपको चित्र की सहायता से समझा देता हूं। मान लीजिए हमने एक चित्र बनाया, ये एक डायग्राम, एक सेट ये है, बी सेट ये है, ए बी, और ये यूनिवर्सल सेट है। एक चित्र और देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये ए ये बी। इन दोनों डायग्राम की सहायता से देखिएगा। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए में से बी को हटा दो, तो ए में से बी को हटाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ये बचेगा। इसमें क्या बोलता है कि x में से b को घटा दो, इस यूनिवर्सल सेट में हम इसको घटाएंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, ओनली b वाला पार्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन जो दोनों में है वो हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इन दोनों में क्या है, ओनली ये है, यानी a कॉम्प्लीमेंट b है ओनली, a कॉम्प्लीमेंट x भी नहीं है इसमें, a कॉम्प्लीमेंट b, तो इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमें एक कंडीशन का और मालूम है, अगर ये नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना। सबसे पहले हमने a में से b को घटाया, फिर x में से b को घटा के देख लिया कि इन दोनों का कॉमन सेम आ रहा है, तो ये हमारा सेम दिखाई दे। ठीक है, अब क्या हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेट का अगर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट ले, यानी a डबल डैश क्या होता है, a ही होता है। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a होता है, यानी x कॉम्प्लीमेंट a कितना होता है, a होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये का ये मान हम इसके स्थान पे रख देंगे, a के स्थान पे ये मान रख सकते हैं। तो देखिएगा यहां से a बराबर में b, a कॉम्प्लीमेंट b इक्वल टू इसके स्थान पे x कॉम्प्लीमेंट a यूनियन इंटरसेक्शन, यहां से देखिएगा इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट b। अब इसको हम किसकी सहायता से सोल्व करेंगे, डी मॉर्गन लॉ की सहायता से। किसकी सहायता से, बाई डी मॉर्गन लॉ, इसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे। तो एक बार ये कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, x कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। x कॉम्प्लीमेंट इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं ऊपर से इसे डिलीट हटाता हूं। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि a आर में लेट a बिलोंग करता है आर में, b भी बिलोंग करता है आर में। तो a यूनियन b भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा ना। जो अलजेब्रा वाली कंडीशन थी, अलजेब्रा ऑफ ए सेट, उसमें क्या था, x कॉम्प्लीमेंट a भी किस में बिलोंग करता है, आर में।
और बी आर में पहले से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से इन दोनों का यूनियन भी आर में बिलोंग करेगा। एक्स कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो यहां से देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ये किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अब देखिएगा ये पूरा एक क्या बन गया, सेट बन गया। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स के साथ, ये भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो ये आर में बिलोंग कर गया और हमें इसको आर में बिलोंग कराना था। यानी हम लेके क्या चले थे, एक्स यानी ए बिलोंग टू आर और एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग टू आर, ये लेके चले थे। और हमें बिलोंग क्या कराना था, सेकंड कंडीशन, ए कॉम्प्लीमेंट बी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहां से ये पूरा आर में बिलोंग कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है, तो ये भी आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 100% करेगा। देखिएगा यहां से हम बोल देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। हेंस आर इज रिंग ऑफ ए सेट, यानी आर क्या है, सेट का रिंग है। और हमने थोड़ी देर पहले प्रूव कहा एक्स बिलोंग्स टू आर कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करेंगे, वो देखिएगा। कन्वर्सली पार्ट क्या होता है ये देखिएगा। कन्वर्सली पार्ट में सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है, रिंग तो दिया हुआ है, उल्टा प्रूव करेंगे और अलजेब्रा प्रूव करना है। यानी आर इज रिंग, आर इज रिंग एंड कंटेनिंग एक्स, ठीक है। देन प्रूव दैट आर इज अलजेब्रा, अलजेब्रा हमें प्रूव करना है। तो कंडीशन क्या, रिंग की कंडीशन है, क्या है रिंग की कंडीशन, ए बिलोंग करेगा आर में, बी बिलोंग करेगा आर में। तो ए यूनियन बी भी आर में बिलोंग करेगा। और सेकंड है ए बिलोंग करेगा आर में, बी बिलोंग करेगा आर में। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ये दोनों कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें कॉम्प्लीमेंट वाला लाना है। तो ए तो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। तो एक्स भी हमें दे रखा है, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि एक्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इस कंडीशन से, कंडीशन सेकंड से किस में बिलोंग करेगा, यानी कंडीशन सेकंड हमें थोड़ी देर पहले प्रूव किया है कि एक्स को क्या करता है, कंटेन करता है और ए को भी कंटेन करता है। तो बी की जगह हमने एक्स लिख लिया। तो इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए, ये भी आर में बिलोंग करेगा और ये ही अलजेब्रा की कंडीशन है। ये सिद्ध हो गया। उम्मीद करूंगा आज की क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी। ये यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट थ्योरम थी और 2 डेफिनेशन थी। अगर आप अगली भी क्लास चाहते हो तो कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।